वेलकम इन किचन विद अलीना। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ अरबी गोश्त। उसके लिए मैंने जिन जिन चीज़ों का यूज़ किया है, बीफ लिया है मैंने हाफ के जी, यानी कि आधा किलो है। इसे मैंने बॉईल कर लिया था। प्रेशर कुकर में बॉईल कर लें या पतीली में, जैसे आप बॉईल करना चाहें वो बॉईल कर लें। प्रेशर कुकर में मैंने बॉईल किया था। हाफ के जी लिया है और उसमें मैंने 2 कप पानी ऐड किया था और उसे बॉईल कर लिया। बाकी का बचा हुआ स्टॉक 2 कप पानी में से, यानी कि जब बॉयल हो गया तो मैंने स्टॉक को अलग कर लिया और बीफ को अलग कर लिया। बड़ा ही झटपट सा इस तरह से बन जाता है अगर आप पहले से बॉईल कर लें। और उसके बाद मैंने लिए अरबी। इसको इस तरह से देखें, चंक्स में मैंने काट लिया है, सिर्फ सेंटर से 2 पीसेस में किया है। तो इस तरह से इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद आप अक्सर लोग नमक लगा के भी इसे वॉश करते हैं, और उससे क्या होता है कि काफ़ी लोग होते हैं उनके हाथों पे ना इससे एलर्जी भी हो जाती है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप किसी स्टीनर में डाल के या किसी टोकरी में डाल के इस पे पानी से इसे साफ़ कर लें अच्छे से, हाथ ना लगाएं, वैसे ही छान लें। छानने के बाद आप इसे किसी कपड़े पर, यानी किचन टॉवल ही ले लें, उस पर डाल के पंखे के नीचे 15 से 20 मिनट के लिए सुखाने के लिए डाल दें। देन आप इसे यूज़ कर लें। इस तरह से क्या होगा कि आपके हाथों पे भी किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं होगी। अनियन यानी कि प्याज लिए मैंने, एक लार्ज साइज़ का लिया। अगर स्मॉल साइज़ का हो तो आप 2 ले लें। इसको देखिए इस तरह से मैंने सिर्फ पीसेस में काटा है और हम इनका पेस्ट बनाएंगे इसीलिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने, 1 टेबल स्पून ही जिंजर पेस्ट है और 1 टेबल स्पून ही गार्लिक पेस्ट है। टमाटर लिया है मैंने, एक बड़े साइज़ का लिया है। अगर छोटे हों तो आप 2 यूज़ कर सकते हैं। साथ में फ्राइड अनियन लिए हैं, यानी कि एक अनियन लिया था, ये 2 से 3 टेबल स्पून होंगे। एक अनियन लिया और उसे मैंने काट लिया, चॉप किया बारीक बारीक इस तरह से, और फिर उसे ऑयल में फ्राई कर लिया और क्रिस्पी हो जाएंगे। ठंडा होने पे तो हम इन्हें यूज़ कर लेंगे। योगर्ट यानी कि दही लिया है मैंने हाफ कप। स्पाइसेस में मैंने लिया है रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। साल्ट नमक आप वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून में यूज़ कर रही हूँ। साथ में गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। अब सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अनियन और टमाटर इनको चॉप किया हुआ है मैंने इस तरह से मोटे मोटे स्लाइसिस में। तो इनका हम पेस्ट बनाएंगे, इन्हें ब्लेंडर में दोनों को डालेंगे और पेस्ट बनाएंगे। और अगर आपने मैंने अदरक और लहसुन को चॉप करके रखा हुआ है, पहले से क्रश करके रखा हुआ है, या जो भी कह रहे हैं पेस्ट बना के रखा हुआ है, तो अगर आपने वो नहीं बनाया तो आप वैसे ही अदरक का टुकड़ा और लहसुन के जवे उनको ऐड करें इसमें और इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लें। लेकिन मैंने अभी ये पहले से ही इसे मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है, इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को ब्लेंडर में डालूंगी और 2 टेबल स्पून में पानी ऐड करूँगी और इनका पेस्ट बना लूँगी। देखिए ब्लेंडर में डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे, इतने में ही इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, गाढ़ा सा। टमाटर और प्याज़ों का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, दही यानी कि योगर्ट लिया हुआ था उसमें फ्राइड प्याज में ऐड कर रही हूँ। ऐड कर दिए हैं। अब मैं इन्हें ब्लेंडर में डाल के इन्हें भी ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। और देखें ये भी पेस्ट रेडी हो गया, इसे भी मैं निकाल रही हूँ इस तरह से। और देखें हमारे दोनों पेस्ट रेडी हो गए हैं। इससे क्या होगा कि हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा ना थिक बनेगी। तो अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैं हाफ कप या आप अपने टेस्ट के हिसाब से 5 टेबल स्पून 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लें। देखिए एक पॉट ले लिया मैंने, उसमें मैंने 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। आपने जितना ऐड करना है आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ये टमाटर और प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड कर दूंगी। साथ में ही मैं ऐड कर दूंगी इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे हल्का हल्का सा ऑयल में करेंगे कि सोते हो जाइए। मिनट हो गए। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। हल्दी पाउडर सबसे पहले ऐड करूंगी। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद आप 5 से 7 सेकंड का टाइम होता है इसे पकाने का, हल्दी को। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप करें, अपना जो भी आपने ऐड करना है वो करें। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। मैंने भी अपनी मामा से ये तरीका सीखा है, बहुत ही झटपट बन भी जाता है। अब मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून लिया था। मिक्स करेंगे इसे। साथ में मैं ऐड कर दूँगी सॉल्ट यानी कि नमक और धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी।
1 टीस्पून ही मैंने धनिया पाउडर लिया था। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने इसे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ बॉईल किया हुआ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक इस पे ऑयल नहीं आ जाता तब तक कवर करके पकाएंगे इसे 8 से 10 मिनट तक। 10 मिनट हो गए हैं और देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। इसे मिक्स करेंगे। जो मैंने ये बीफ को बॉईल किया था, ये 3/4 इतना बॉईल किया था, यानी कि आधे से ज़्यादा पका था, फुल पका हुआ नहीं, क्योंकि आपको पता है किस तरह से इसमें भी पकेगा, अरवी भी साथ डलेगी, तो इसीलिए। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये दही वाला पेस्ट, फ्राइड अनियंस और दही का पेस्ट। इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। इसे 3 से 4 मिनट तक फिर से पकाएंगे। दही ऐड करने के बाद कवर कर देंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए। अब मैं इसमें अरवी ऐड कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसी तरह से अरवी को ऐड करने के बाद मैं इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी इसी तरह से ग्रेवी में। देन हम इसमें स्टॉक यानी कि यखनी ऐड कर देंगे। यखनी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए वही ऐड करें। अलग से पानी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं, नो इशू। देखिए 5 मिनट हो गए, अच्छे से मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्टॉक यानी कि यखनी। तकरीबन ये 1.5 कप है जो मैंने ऐड किया है। अगर आप चाहते हैं कि मतलब थोड़ी ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 1/2 कप और भी ऐड कर सकते हैं। इसे मैं मिक्स करूँगी हल्का सा, और अब इसे कवर करके मैं 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि हमारी जो अरवी है और चिकन है अच्छे से टेंडर हो जाए, यानी कि बिल्कुल पक जाए। देखिए 20 मिनट हो गए। अच्छा, कुछ लोग अरवी ऐसे पसंद नहीं करते, वो फ्राई करके यूज़ करते हैं, तो आप फ्राई भी कर सकते हैं ऑयल में पहले अरवी को, देन आप पकाएं तो फिर तो 7 से 8 मिनट लगेंगे और ये रेडी हो जाएगा, क्योंकि अरवी भी पहले से पक्की होगी और हमारा जो बीफ है वो भी रेडी होगा। और आप इसे मटन में भी बना सकते हैं। और ये बिल्कुल रेडी हो गई है, ऑलमोस्ट रेडी है। अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी, साथ में ऐड कर दूँगी ग्रीन चिली, और अब धनिया ऐड कर दूँगी। ऐड कर दिया है इसे मैंने। अब इसे कवर करके मैं 2 मिनट तक मज़ीद पकाऊंगी और देन हम इसे डिश आउट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चेक करें इसकी थिकनेस और इसकी ग्रेवी। आप इसे मटन के साथ भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, और आप इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं। और देखें हमारा अरबी गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी हो गया है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।